जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरम अहमद है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहूँगी, जो कि बहुत कॉमन है आजकल हमारे पास बहुत पेशेंट ऐसे आ रहे हैं। और ये है गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि शुगर, वो वाली शुगर जो सिर्फ आपको हमल के दौरान हो। सबसे पहले तो पेशेंट इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि उसको शुगर होगी। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो शुगर कभी थी ही नहीं ना। लेकिन जब उनको प्रेगनेंसी में थोड़ा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो सकते हैं। वो क्या प्रॉब्लम है कि पेशेंट आते हुए 7वें महीने में कहते हैं कि जी हमने अल्ट्रासाउंड कराया है और हमें कहा है कि बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा है, या बच्चे में ये पैदाइशी नुक्स का शक आ रहा है हमें। तो उस चीज़ से जब हम पेशेंट से कहते हैं कि आप अपने ये टेस्ट करा के हमें दिखाएं, तो पहले वो डिनाइल फेज में थे कि नहीं हमें जब शुगर है ही नहीं तो हम ये क्यों कराएं ना। सबसे पहले तो इसको मनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर जब हम उसके शुगर के टेस्ट कराते हैं और स्पेशली जो 6 लेवल्स होते हैं वो कराते हैं, तो उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि कितने डिरेंज्ड लेवल जा रहे हैं शुगर के। फिर उसको कन्विंस करना कि वाकई आपको इस वक्त डायबिटीज़ हो चुकी है, लेकिन ये वो डायबिटीज़ है जो आपको 5वें-6ठे महीने के बाद जाके होती है, ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर है। और ये डायबिटीज़ जो है ये आपको प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पे इस वक्त भी कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके बच्चे में भी ज़्यादा नुकसानात हो जाएंगे, बच्चे का साइज़ भी बढ़ता जाएगा और उससे आगे जाके डिलीवरी में भी प्रॉब्लम होती है। बच्चे का साइज़ इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब वो डिलीवरी के दौरान भी बच्चा नॉर्मल तरीके से पैदा नहीं हो सकता, वो बहुत गुड साइज़ बेबी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें अक्सर बड़ा ऑपरेशन भी करना पड़ता है, ठीक हो गया। या बास पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि 8 मंथ्स तक बिल्कुल सही चलते हैं और 9 मंथ्स में जाके सडन उनका शुगर लेवल एकदम स्पाइक्स आती है, उनको पता नहीं होता, और बेबी की सडन आईयूडी एकदम से 9वें महीने में जाके पेट में ही बच्चे की डेथ हो जाती है। तो उस वक्त पता चलता है कि इनको तो शुगर थी अनकंट्रोल, जिसका इन्होंने इलाज नहीं किया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए खुदा ना खास्ता कि आपके बच्चे की डेथ हो जाए या बच्चा इतना हेल्दी हो जाए कि वो नॉर्मल तरीके से भी डिलीवर ना हो, और अगर ऑपरेट भी करना हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये कि आपके जैसे ही प्रेगनेंसी हो तो आप अपने बुकिंग कराएं, शुरू के फर्स्ट 3 मंथ्स में बुकिंग कराएं, ताकि आपके स्टार्टिंग के भी टेस्ट हो जाएं, पता चल जाए कि हाँ 3 मंथ्स तक आपको शुगर नहीं थी। और इसमें वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनका जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या उनका राइस इंटेक बहुत ज़्यादा है, या वाइट ब्रेड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वाइट आटा, ठीक है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, या जिनको पिछले भी हमल में डायबिटीज़ रह चुकी है, यानी डायबिटीज़ हो चुकी है गेस्टेशनल, और उन्होंने ऐसे प्रॉपर इलाज नहीं कराया, या किसी भी वजह से उनके बच्चे की डेथ हो चुकी है पहले प्रेगनेंसी में। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पेशेंट के टेस्ट शुरू में ही होने चाहिए फर्स्ट 3 मंथ्स में, और उसके बाद 6 मंथ्स में भी इनके टेस्ट रिपीट होने चाहिए। और जैसे ही ये डायग्नोज हो इसका इलाज हम फ़ौरन करें। सबसे पहले इनकी डाइटरी काउंसलिंग करें और फिर हम उनको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन जो दी जाती है वो सेफ़ होती है, आप इजीली ले सकते हो। और अगर मेडिसिन पे भी पेशेंट के ये लेवल्स नहीं कंट्रोल होते तो फिर हम उनको इंसुलिन पर ले आते हैं। इंसुलिन बिल्कुल सेफ़ है प्रेगनेंसी में, उससे आपके शुगर लेवल्स भी कंट्रोल होंगे, कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी, और आपका बेबी भी बहुत ज़्यादा मैक्रोसोमिक यानी गुड साइज बेबी नहीं जाएगा, ठीक है। और एंड पे आपको हम हेल्दी बेबी भी दे सकेंगे, ठीक हो गया। तो इसके लिए आपकी डाइटरी काउंसलिंग, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट, और ये समझ जाना कि वाकई आपको शुगर है, जो कि शुगर आपको जैसे ही हमल खत्म होगा, बेबी पैदा होगा, शुगर खत्म हो जाएगी आफ्टर 6 वीक्स। टेस्ट रिपीट कराते हैं और एक दफ़ा टेस्ट नॉर्मल आना शुरू हो जाए तो आपको वो डायबिटीज़ खत्म होगी। लेकिन हाँ, उसके भी आपको ईयरली कराना पड़ेगा टेस्ट, ताकि आपको, क्योंकि जिनको एक दफ़ा हमल में शुगर होगी हो उनके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उनको लाइफ में आगे जाके डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको रेगुलर विजिट और रेगुलर जो है आपको शुगर चेक कराना पड़ेगा। और जैसे नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो उसमें भी आपने अर्ली जाके अपना चेकअप कराना होगा, ताकि हम डायग्नोज अर्ली कर सकें और हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और आपको एंड पे एक हेल्दी बेबी दे सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।